ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ईरान और इजराइल का युद्ध परमाणु जंग करवाएगा, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों को इजराइल ने सीधा निशाना बनाया और किसी भी देश के परमाणु ठिकानों को सीधा निशाना बनाना मतलब महायुद्ध की चेतावनी है। 9 परमाणु वैज्ञानिकों के साथ सेना के टॉप 20 कमांडर को इजराइल ने मार कर गिरा दिया है और वाकई अब ये सभी घटनाक्रम इस ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट के जरिए अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है। इजराइल ने ईरान को सबसे बड़ी चोट दी है। ईरान के परमाणु अड्डों को ही बर्बाद कर दिया है। परमाणु हथियार बनाने वाले वैज्ञानिकों को मार गिराया है। इजरायली हमले में 138 ईरानियों की मौत हो गई है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव के दूसरे दिन जंग चरम पर पहुंच गई है। इजराइल ने ईरान में ऐसी तबाही मचाई है कि उसे परमाणु हथियार बनाने के लिए फिर सालों का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिकों को ढेर कर दिया है और उनके नाम भी जारी कर दिए हैं। फरीदून अब्बासी परमाणु इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, मोहम्मद मेहदी तेहरानची फिजिक्स एक्सपर्ट, अकबर मुतलेबी जादेह केमिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, सईद बर्नी मटेरियल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, अमीर हसन फकाही फिजिक्स एक्सपर्ट, अब्दुल हमीद रिएक्टर फिजिक्स एक्सपर्ट, मंसूर असगरी फिजिक्स एक्सपर्ट, अहमद रेजा न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, अली बखुई मैकेनिक्स एक्सपर्ट। इजरायली सेना का दावा है कि ईरान के परमाणु बम बनाने की कोशिशों में इन वैज्ञानिकों का रोल था। आईडीएफ ने बताया कि इन वैज्ञानिकों को एक साथ कई ठिकानों पर किए गए हमलों में निशाना बनाया गया। सेना का दावा है कि ये सभी वैज्ञानिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ माने जाते थे और इनके पास दशकों का संयुक्त अनुभव था, जो ईरान पर अब तक की सबसे बड़ी चोट है। इससे पहले इजरायल ने हमला कर ईरानी सेना की सबसे ताकतवर कोर IRGC के कमांडर हुसैन सलामी को भी मार गिराया था। इजरायल ने 200 फाइटर जेट से कई मिसाइलें दागी हैं और ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेह, ईरानी सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी, IRGC चीफ जनरल हुसैन सलामी, IRGC का जनरल गुलाम अली राशिद, कुर्द फोर्स का चीफ इस्माइल कानी और एयरफोर्स कमांडर आमिर अली हाजीजादेह को मार गिराया। हमले में ईरान की राजधानी तेहरान की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेहरान से 220 किलोमीटर दक्षिण में नतांज की अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी में काला धुआं उठता दिखाई दिया है। और ये सारी लड़ाई परमाणु ताकत को लेकर हो रही है, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और ईरान की शह पर उसके प्रॉक्सी लड़ाके अक्सर इजराइल को निशाना बनाते रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हासिल कर लेता है तो सबसे ज्यादा खतरा इजराइल के लिए होगा और इसीलिए इजराइल ऐसा नहीं होने देना चाहता है। किसी भी तरह का बम अगर ईरान बनाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा और उसको इस्तेमाल करने में कहीं पर भी ईरान देर नहीं लगाएगा। ये एक अपने आप में सबसे बड़ी थ्रेट है इजराइल के लिए। दुनिया के लिए थ्रेट ऑब्वियसली बन जाती है कि अगर किसी भी तरह की स्ट्राइक इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर होगी तो ये एक न्यूक्लियर होलोकास्ट में बदलेगा, न्यूक्लियर रिटेलिएशन में बदलेगा। इजराइल ने पहले भी जो वहाँ पर पश्चिम एशिया में जो किसी भी देश ने अगर प्रयास किया है न्यूक्लियर वेपन्स को या न्यूक्लियर एनरिचमेंट को करने का, तो उन्होंने उसके विरुद्ध ये अटैक्स किए हैं, हमला किया है। इराक के विरुद्ध किया था, सीरिया के विरुद्ध किया, परंतु ये जो अभी कल और आज किया है ईरान के विरुद्ध, ये सबसे बड़ा हमला है और
इसमें बहुत सारे उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं आर्मी के, उनको सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ईरान और इजराइल का युद्ध परमाणु जंग करवाएगा, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों को इजराइल ने सीधा निशाना बनाया और किसी भी देश के परमाणु ठिकानों को सीधा निशाना बनाना मतलब महायुद्ध की चेतावनी है। 9 परमाणु वैज्ञानिकों के साथ सेना के टॉप 20 कमांडर को इजराइल ने मार कर गिरा दिया है और वाकई अब ये सभी घटनाक्रम इस ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट के जरिए अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है। इजराइल ने ईरान को सबसे बड़ी चोट दी है। ईरान के परमाणु अड्डों को ही बर्बाद कर दिया है। परमाणु हथियार बनाने वाले वैज्ञानिकों को मार गिराया है। इजरायली हमले में 138 ईरानियों की मौत हो गई है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव के दूसरे दिन जंग चरम पर पहुंच गई है। इजराइल ने ईरान में ऐसी तबाही मचाई है कि उसे परमाणु हथियार बनाने के लिए फिर सालों का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिकों को ढेर कर दिया है और उनके नाम भी जारी कर दिए हैं। फरीदून अब्बासी परमाणु इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, मोहम्मद मेहदी तेहरानची फिजिक्स एक्सपर्ट, अकबर मुतलेबी जादेह केमिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, सईद बर्नी मटेरियल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, अमीर हसन फकाही फिजिक्स एक्सपर्ट, अब्दुल हमीद रिएक्टर फिजिक्स एक्सपर्ट, मंसूर असगरी फिजिक्स एक्सपर्ट, अहमद रेजा न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, अली बखुई मैकेनिक्स एक्सपर्ट। इजरायली सेना का दावा है कि ईरान के परमाणु बम बनाने की कोशिशों में इन वैज्ञानिकों का रोल था। आईडीएफ ने बताया कि इन वैज्ञानिकों को एक साथ कई ठिकानों पर किए गए हमलों में निशाना बनाया गया। सेना का दावा है कि ये सभी वैज्ञानिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ माने जाते थे और इनके पास दशकों का संयुक्त अनुभव था, जो ईरान पर अब तक की सबसे बड़ी चोट है। इससे पहले इजरायल ने हमला कर ईरानी सेना की सबसे ताकतवर कोर IRGC के कमांडर हुसैन सलामी को भी मार गिराया था। इजरायल ने 200 फाइटर जेट से कई मिसाइलें दागी हैं और ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेह, ईरानी सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी, IRGC चीफ जनरल हुसैन सलामी, IRGC का जनरल गुलाम अली राशिद, कुर्द फोर्स का चीफ इस्माइल कानी और एयरफोर्स कमांडर आमिर अली हाजीजादेह को मार गिराया। हमले में ईरान की राजधानी तेहरान की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेहरान से 220 किलोमीटर दक्षिण में नतांज की अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी में काला धुआं उठता दिखाई दिया है। और ये सारी लड़ाई परमाणु ताकत को लेकर हो रही है, क्योंकि इजरायल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और ईरान की शह पर उसके प्रॉक्सी लड़ाके अक्सर इजरायल को निशाना बनाते रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हासिल कर लेता है तो सबसे ज्यादा खतरा इजरायल के लिए होगा और इसीलिए इजरायल ऐसा नहीं होने देना चाहता है। किसी भी तरह का बम अगर ईरान बनाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा और उसको इस्तेमाल करने में कहीं पर भी ईरान देर नहीं लगाएगा। ये एक अपने आप में सबसे बड़ी थ्रेट है इजराइल के लिए। दुनिया के लिए थ्रेट ऑब्वियसली बन जाती है कि अगर किसी भी तरह की स्ट्राइक इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर होगी तो ये एक न्यूक्लियर होलोकास्ट में बदलेगा, न्यूक्लियर रिटेलिएशन में बदलेगा। इजराइल ने पहले भी जो वहाँ पर पश्चिम एशिया में जो किसी भी देश ने अगर प्रयास किया है न्यूक्लियर वेपन्स को या न्यूक्लियर एनरिचमेंट को करने का,
तो उन्होंने उसके विरुद्ध ये अटैक्स किए हैं, हमला किया है। इराक के विरुद्ध किया था, सीरिया के विरुद्ध किया, परंतु ये जो अभी कल और आज किया है ईरान के विरुद्ध, ये सबसे बड़ा हमला है। और इसमें बहुत सारे उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं आर्मी के, उनको सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है।